जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल सब जगह। लास्ट वीडियो क्या देखे थे? डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। आज के वीडियो में देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पहले तो ये समझते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है, फिर देखेंगे कि उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग जब भी डी वाई डी एक्स निकालते हैं तो y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पैरामेट्रिक में क्या होता है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल एक अलग फंक्शन होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक अलग फंक्शन होता है किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में। जैसे y इक्वल टू साइन टी, x इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी। तो क्लियरली हियर वी कैन सी y is a dependent variable having a function sin t and x is independent variable in the form of function cos square t। तो यहां पे y और x दोनों हमारा फंक्शन बन चुका है एक थर्ड वेरिएबल t के टर्म में। तो इस थर्ड वेरिएबल को ही कहा जाता है पैरामीटर, and that's why we are saying parametric function। तो ये क्लियर हो गया कि पैरामीटर क्या है। हमारा जो थर्ड वेरिएबल है दैट इज पैरामीटर, और जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो अलग फंक्शन होता है थर्ड वेरिएबल के टर्म में जिसे पैरामीटर कह रहे हैं, तो ये कहलाता है पैरामेट्रिक फंक्शन। राइट, चलो अब क्या है, हम लोग ये सीखेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट द पैरामेट्रिक फंक्शन। क्योंकि हमारा y है t के टर्म में, x है t के टर्म में, बट हमें तो चाहिए dy dx। कोई बात नहीं, बड़ा आसानी से सॉल्व करेंगे। देखते हैं x दिया है sin t, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो sin का क्या होता है cos t। x दिया है t के टर्म में, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे t के टर्म में। तो cos स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा 2 cos t, एंड चेन रूल से cos का क्या होगा माइनस साइन t। राइट, तो dx बाई dt कितना हो गया बॉस? 2 sin t cos t हो जाएगा sin 2t, और ये माइनस फॉर्मूला था भाई sin 2t का 2 sin t इंटू cos t, है ना। तो हमारा आ गया dx बाई dt और dy बाई dt, बट हमें तो चाहिए dy dx। नो प्रॉब्लम, निकल जाएगा। तो dy dx इसे लिख सकते हैं dy dt और dt बाई dx। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा dy dx। राइट, अब dy dt कितना हमारे पास है cos t है, dt बाई dx, तो हमारे पास है dx बाई dt, बट मेरे को चाहिए dt बाई dx। मतलब इसको रेसिप्रोकल करना होगा, उल्टा। तो 1 ऊपर साइन 2 नीचे। क्लियर है ना? चलो आप यहां भी छोड़ दो, या इच्छा आपकी है तो आप कर सकते हो। साइन 2t को तोड़ दो, तो 2 साइन t इंटू कॉस t, ये और ये कटेगा, तो हो जाएगा 1/2, और 1 साइन क्या होता है कॉसेक, तो हो गया कॉसेक t और माइनस। दिस इज द आंसर। तो हम लोगों ने क्या समझा, पैरामीटर क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है, हाउ वी विल गेट dy dx। क्लियर है? नाउ हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। ठीक है, छाप लो, इसे छापना है तो।
चलिए, तो दोस्तों हमारे पास क्या है, 5 क्वेश्चन है, 5। इन 5 क्वेश्चंस के थ्रू विल क्लियर आवर कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। आई एम श्योर योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, बिल्कुल पानी की तरह। तो देखते हैं इन 5 क्वेश्चंस के थ्रू उन कॉन्सेप्ट्स को। पहला, x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, राइट। और हमारा पर्पस तो पता है, हमें चाहिए dy dx, ठीक है। तो चलो पहले x को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के टर्म में, तो a बाहर t स्क्वायर का 2t, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के टर्म में, तो 2a बाहर t का 1। हमें चाहिए dy dx, नो प्रॉब्लम, dy dt और dt बाई dx, क्योंकि इससे कटेगा तो बचेगा dy dx, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब dy dt का वैल्यू कितना हमारे पास है, 2a, और dt बाई dx, तो हमारे पास है dx बाई dt, बट मेरे को चाहिए dt बाई dx, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। 2a से कैंसिल तो बचेगा 1 बाई टी, हो गया dy dx। चलो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा, और हमें चाहिए dy dx। इस बार हमारा जो पैरामीटर है थीटा है। लास्ट वाले क्वेश्चन में पैरामीटर क्या था, t था। इस बार हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा के टर्म में है और डिपेंडेंट वेरिएबल थीटा के टर्म में। सो दिस वन क्वेश्चन हैज थीटा एज द पैरामीटर, राइट। तो dx को करेंगे थीटा के टर्म में, तो a बाहर cos का माइनस साइन थीटा, y को करेंगे बस थीटा के टर्म में, तो b बाहर साइन का cos थीटा। बट हमें चाहिए dy dx, नो प्रॉब्लम, dy d थीटा एंड d थीटा बाई dx, राइट। तो ये थ्योरी साफ हो जाएगा, dy dx बचेगा। अब dy d थीटा कितना है, b cos थीटा इंटू d थीटा dx, तो हमारे पास है dx बाई डी थीटा, तो उल्टा करेंगे तो मिलेगा d थीटा बाई dx, तो ये आ जाएगा 1 ऊपर और ये नीचे माइनस a साइन थीटा। अब क्या हो चुका है हमारा, तो b बाई ए माइनस ऊपर लिख दिए, cos y साइन हो गया cot थीटा, हो गया dy dx। अब आते हैं थर्ड में क्या है। थर्ड में हमारे पास x इज इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू है a cos स्क्वायर थीटा। हमें चाहिए dy d थीटा। पहले निकालते dx बाई d थीटा, तो क्या होगा, b बाहर साइन स्क्वायर है, तो क्या होगा, x का पावर n का कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, तो 2 साइन थीटा एंड देन थीटा का क्या होगा, चेन रूल से cos थीटा। अब आते हैं इस पे dy डी थीटा, तो a बाहर चुकी है तो कांस्टेंट हो गया। हम पहले ही बताए हैं कि इन दोनों के अलावा जो भी रहता है वो कांस्टेंट माना जाता है। अब cos स्क्वायर है तो x का पावर n पे जाएंगे तो 2 cos थीटा, और चेन रूल में जाएंगे तो cos का क्या होगा, माइनस sin थीटा। क्लियर है। चलो हमें तो चाहिए dy dx, नो प्रॉब्लम, dy dx लिख डी थीटा और डी थीटा बाई dx हो जाएगा। तो dy डी थीटा कितना है बॉस, 2a cos ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा और माइनस, और डी थीटा बाई dx क्या, इसका रेसिप्रोकल 2b साइन ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा। सब कैंसल, राम नाम सत्य है, तो माइनस a बाई बी, दिस इज द आंसर। आई होप आपको मजा आ रहा है, बड़ा सिंपल है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलो आप इन्हें छाप लो, फिर बताएंगे फोर्थ नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
x इक्वल टू 2t/1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये है ना। x इक्वल टू 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, y इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। हमें तो चाहिए dy dx, नो प्रॉब्लम। चलो करते हैं dx बाई dt करेंगे भाई, है ना, क्योंकि x हमारा टी के टर्म में है। अब यहाँ ऊपर भी है नीचे भी है, तो जब u बाई v का फॉर्मेट होता है क्या अप्लाई करेंगे, क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट में क्या होता है, ये पहले बाहर जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर और टी का 1, फिर माइनस, अब ये बाहर जाएगा, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t, फिर नीचे क्या होता है v स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 2, 2 इंटू दिस 2t स्क्वायर, और ये क्या हो गया माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 टी इंटू टी, टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या होगा 2, दोनों सेम कास्ट है, लाइक टर्म है, तो 4 में से 2 गया तो 2 साइन बड़े वाले का टी स्क्वायर, 4 में से 2 गया तो 2 टी स्क्वायर, राइट। और नीचे में क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारा है dx बाई dt। अब निकालेंगे dy dt। तो dy dt दोस्त, राइट। यहां भी देखो u बाई v का फॉर्मेट अप्लाई करेंगे क्वोशंट रूल। तो पहले ये बाहर जाएगा भाई साहब, अब इसका करेंगे तो 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t, फिर माइनस, अब ये बाहर जाएगा, अब इसका करेंगे तो 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t, 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t, और नीचे में क्या होगा वी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यू बाई वी, है ना। सॉल्व करते हैं तो ये इससे जाएगा तो माइनस 2t स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2t का पावर 4, आई होप करेक्ट। 2 इंटू 1 2t स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2t का पावर 4। चलो अब इधर आते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2t और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2t का पावर 3, ठीक है। ओ माई गॉड, आई डिड अ मिस्टेक। यहां पे क्या होगा, ये हमारा बाहर गया 1 का 0 माइनस टी स्क्वायर का क्या होगा 2t भाई, तो 2t इंटू 1 2t और 2t इंटू टी 2 का क्यूब, बस। फिर क्या हो गया 2t हो गया माइनस प्लस टी क्यूब, नीचे आ जाओ 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसल आउट, तो आया कितना 2t माइनस 4t 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। चलो मेरे को चाहिए डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स तो आसानी से निकल जाएगा। अब क्यों, क्योंकि डी वाई डी एक्स के लिए मेरे को चाहिए डी वाई डी टी और डी टी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी टी अभी ताजा ताजा, ये हमारा क्या है डी वाई डी टी, है ना। डी वाई डी टी हम लोगों ने अभी ताजा ताजा निकाला है, ये वाला कितना माइनस 4t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डी टी बाई डी एक्स ये उल्टा कर दो तो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 कॉमन लो तो 1 माइनस टी स्क्वायर। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो बचेगा माइनस 2t बाई क्या बचा 1 माइनस टी स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर। बड़ा सिंपल है, x था dx y dt निकाले, y था dy dt निकाले, dy dx तो dy dt dt y dx, dy dt वैल्यू था पुट कर दिया, dt y dx, dx y dt था, हमको चाहिए था उल्टा dt y dx, तो रेसिप्रोकल कर दी, आ गया सॉल्व, खलास कहानी खत्म। क्लियर है ना। चलो तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आप इसे छाप लो।
चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बोलता है इफ x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, x इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 sin थीटा minus sin 2 theta. Now we have to prove, my child, dy dx is equal to tan 3 theta by 2. ठीक है, ये मेरे को प्रूफ करना है, कोई बात नहीं, ये x दिया y दिया, मेरे को ये प्रूफ करना हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। देखो करते हैं कैसे। पहले तो मेरे को निकालना होगा मेरे दोस्त dx by डी थीटा, ठीक है। तो 2 बाहर cos का माइनस साइन थीटा माइनस cos का क्या होगा फिर से माइनस साइन थीटा, चेन रूल में 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब तो माइनस 2 साइन ऑफ थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन ऑफ 2 थीटा हो गया। चलो अच्छी बात है, ठीक है ना। 2 cos का माइनस साइन माइनस cos का माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ पे क्या माइनस 2 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब निकालते हैं भाई dy डी थीटा, dy डी थीटा। तो क्या होगा 2 साइन का क्या हो गया cos थीटा माइनस साइन का क्या हो गया cos थीटा और 2 थीटा का चेन रूल में आ जाएगा 2। So this can be written as cos theta minus 2 cos of 2 theta. No problem. ठीक है, चलो तो हमने निकाला अभी क्या dx by d theta and dy d theta. बट भाई मेरे को तो चाहिए dy dx. नो प्रॉब्लम, आ जाएगा। चलो dy dx क्या लिखा जा सकता है dy d theta और d theta by dx। तो dy डी थीटा देखो अभी एकदम ताजा ताजा आया है 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बाई में आ जाओ 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। ओके डी थीटा बाई डी एक्स, तो dx बाई डी थीटा है तो उल्टा करेंगे तो आएगा डी थीटा बाई डी एक्स। तो उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर और ये पूरा नीचे, तो क्या आएगा 2 sin 2 थीटा माइनस 2 sin थीटा, क्योंकि 1 ऊपर और ये नीचे आ गया। अब भाई मेरे को तो चाहिए dy dx का कितना इतना, मतलब क्या इनको बायां दायां आगे पीछे जैसे भी करना है करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, जो करना है करो, हमें इस पूरे को सॉल्व करके लाना कितना है इतना। तो लाते पहला बात देखो 2 दोनों में कॉमन है और यहां भी कॉमन है, तो ऊपर से पूरा हम 2 कॉमन लिए और नीचे से 2 कॉमन लिए, दोनों कैंसल आउट हो गया। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया cos थीटा cos 2 थीटा और बाई में sin 2 थीटा और sin थीटा, ठीक है। चलो क्लियर है। अब फॉर्मूला याद है आपको या भूल गए हो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, cos c माइनस cos d याद है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है ना। अप्लाई कर दो इसको, तो cos सी माइनस cos डी, सी के जगह पे थीटा डी के जगह पे 2 थीटा, तो क्या होगा माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो थीटा प्लस 2 थीटा हो गया 3 थीटा बाई 2। अब फिर क्या होता है इंटू साइन सी माइनस डी, तो सी माइनस डी बाई 2, तो आएगा माइनस थीटा बाई माइनस थीटा बाई 2, राइट। चलो अब नीचे में आ जाते हैं,
तो क्या है साइन सी माइनस साइन डी, तो सी के जगह पे 2 थीटा और डी के जगह पे थीटा, तो क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी, तो 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी, तो साइन सी माइनस डी बाई 2, तो आएगा थीटा बाई 2 है ना, सी 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2, तो कितना आ गया थीटा बाई 2। ठीक है, चलो अब 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस साइन ऑफ 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस और सेक का अगर एंगल माइनस में है तो प्लस हो जाता है, उसके अलावा जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है अगर उसका एंगल माइनस में है तो माइनस बाहर निकलता है, तो साइन जो है कॉस और सेक के अदर में है तो इसका माइनस बाहर निकलेगा, तो माइनस पहले से और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन ऑफ थीटा बाई 2 कॉस ऑफ 3 थीटा बाई 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2। इनकी कहानी खत्म हो चुकी है, और कॉस बाई साइन साइन बाई कॉस क्या होता है tan दिस, क्या यही लाना था, आ गया ना, डी वाई डी एक्स इक्वल टू tan 3 थीटा बाई 2, आसान था। ठीक है, चलो तो भाई 5 क्वेश्चन किए हम लोग, किससे, पैरामेट्रिक से। आई होप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, उम्मीद है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पता है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। क्लियर है, तो आई होप आज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आप प्रैक्टिस करोगे, और जो दिक्कतें हैं वो आप कमेंट में लिखोगे कि सर यहाँ पे दिक्कतें आया, हम उसको रिकैप कर देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय, जय हिंद।